नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ उत्तर प्रदेश से लगभग 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी का इतिहास। करीब 14 साल तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहने वाला यह शहर न सिर्फ बादशाह अकबर की जीत की एक निशानी है, बल्कि वो जगह है जहाँ पर सूफी संत सलीम जी से दुआ मांगने के बाद उनकी हिंदू रानी जोधाबाई से एक संतान प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम था जहांगीर। तो आइए जानते हैं इस शहर फतेहपुर सीकरी का रोचक इतिहास, जिसको बादशाह अकबर के सपनों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना सन 1569 में आगरा से 41 किलोमीटर दूर सीकरी में इस शहर की स्थापना की। लगभग 9 किमी के परिधि में फैला हुआ यह शहर प्रतिवर्ष लाखों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अपनी अद्भुत वास्तुकला, सुंदर नक्काशी, तरासे हुए गुंबद, अच्छी तरह डिजाइन किए गए मेहराब पर्यटक को विस्मित कर देता है। इसके निर्माण के बाद अकबर ने आगरा छोड़ फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार फतेहपुर सीकरी करीब 14 वर्षों तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। अकबर कला प्रेमी के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी था। जिस बुलंद दरवाजे के बारे में इतिहास में पढ़ते हैं, वह दरअसल फतेहपुर सीकरी के किले का प्रवेश द्वार नहीं है, बल्कि सूफी संत सलीम चिश्ती के दरगाह का दरवाजा है, जिसके आशीर्वाद से सम्राट अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई। अकबर ने अपने पुत्र सलीम के जन्म के बाद फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय किया था। कहते हैं कि अकबर को कोई संतान नहीं थी। हर तरफ से निराश होने के बाद अकबर शेख सलीम चिश्ती की शरण में आए। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से सम्राट अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बादशाह अकबर की रानी जोधाबाई के गर्भ से 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में ही शिशु का जन्म हुआ, जिसका नाम अकबर ने शेख सलीम के ही नाम पर सलीम रखा। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहीं पर प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी के दरगाह अर्थात शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण कराया। इस प्रकार अकबर ने अपने पुत्र सलीम के जन्म के बाद फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय किया, क्योंकि इसी स्थान पर अकबर की पुत्र प्राप्ति की दुआ कबूल हुई। इस कारण अकबर ने खुश होकर फतेहपुर सीकरी को बसाने की योजना बनाई। बाद में इसे फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना गया। सम्राट अकबर ने आदेश दिया कि इस स्थल को नगर में परिवर्तित कर दिया जाए। फतेहपुर सीकरी किले के निर्माण के लिए दूर दूर से कारीगर बुलाए गए। योजना के अनुसार हजारों मजदूर को इस कार्य में लगाया गया। इन कारीगरों में गोड़ प्रदेश के हिंदू कारीगर भी शामिल थे। गोड़ प्रदेश के कारीगरों की उस समय में भवन निर्माण कला में देशव्यापी प्रसिद्धि थी। सीकरी गांव के चारों ओर इमारतें बनाई जाने लगीं। आलीशान शाही महल और इमारतें बनने लगीं। इन कारीगरों ने मिलकर कुछ ही वर्षों में इस स्थल पर एक खूबसूरत शहर का निर्माण किया। यह अनुपम किला भारतीय और ईरानी वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण है। इस तरह दो वास्तुकला के संयोग से एक नए और अनोखे वास्तुशिल्प का जन्म हुआ। सीकरी के आसपास लाल पत्थर बहुत पाए जाते हैं। इस कारण इस नगर के बसने में भी लाल पत्थर का खूब उपयोग किया गया। फतेहपुर सीकरी का किला आज भी अद्वितीय है। फतेहपुर सीकरी का किला, इसे बनाने में अकबर को लगभग 15 वर्ष का समय लगा था। लाल पत्थर से निर्मित इस सुंदर नगरी को देखकर हर कोई विस्मित हो जाता है। ईरानी और भारतीय वास्तुशिल्प के मिश्रण से बना यह नगर जब बनकर तैयार हुआ, तब लोग इसके अद्भुत सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अपनी अद्भुत वास्तुकला, तरासे हुए गुंबद, सुंदर नक्काशी, मेहराब का डिजाइन पर्यटक को सम्मोहित कर देता है। अपनी अद्भुत सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध यह ऐतिहासिक स्थल आज भी अनुपम है। विंसेंट स्मिथ इस नगर के बारे में लिखते हैं कि इस शहर जैसी कोई कृति उससे पूर्व न निर्मित हुई और न ही आगे हो सकी। सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी कैसे पड़ा? फतेहपुर सीकरी सन 1571 से लेकर 1585 तक मुगल वंश की राजधानी रही। इससे पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी। कहते हैं कि अकबर ने अपने गुजरात पर फतेह के बाद सीकरी का नाम बदलकर फतेहाबाद रखा। बाद में इसका नाम फतेहपुर सीकरी पड़ा। अकबर का पहला दरबार। फतेहपुर सीकरी के निर्माण के बाद पहली बार सन 1575 में सम्राट अकबर ने अपना पहला दरबार लगाया था।
यह स्थान सन 1771 से लेकर 1785 सम्राट अकबर की राजधानी रही। अकबर के नवरत्नों में से एक राजकवि अबू फाजल ने भी इसका वर्णन किया है, लेकिन इतना सुंदर शहर के बसाने के बाद अकबर को अपनी राजधानी कुछ ही वर्षों में वापस आगरा लानी पड़ी। इसकी वजह यही बताया जा रहा है कि शायद फतेहपुर सीकरी में पानी की किल्लत के कारण अकबर को वापस आगरा आना पड़ा। फतेहपुर सीकरी की दर्शनीय स्थल। दीवानी खास एक इमारत का मुगल साम्राज्य में सबसे विशिष्ट स्थान था। 2 मंजिला यह इमारत दीवानी खास अपनी अद्भुत सुंदरता और भव्यता के कारण दर्शक का ध्यान आकर्षित करती है। ख्वाबगाह कहते हैं कि यह महल अकबर का सैन्य कक्ष होता था। इसकी दीवारें उस समय के महान चित्रकारों के कलाकृति से भरी पड़ी हैं। दीवारों पर कुछ जगह अबुल फजल की सूक्तियाँ सुनहरे अक्षरों में अंकित हैं। पंचमहल फतेहपुर सीकरी। यह महल 5 मंजिला है, जिस कारण यह पंचमहल के नाम से जाना जाता था। दूर से देखने पर यह बौद्ध विहार के समान दिखाई पड़ता है। वीरबल भवन। यह भवन जोधाबाई भवन के ठीक उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। इस महल के अंदर और बाहर की दीवारों पर बनी नक्काशियाँ मनमोहक हैं। कहते हैं कि वीरबल की गिनती सम्राट के नवरत्न में सबसे ऊपर थी। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। फतेहपुर सीकरी में बनी लाल इमारतों के बीच सफ़ेद रंग का फतेहपुर सीकरी दरगाह बड़ा ही आकर्षक लगता है। लाखों लोग हर साल अपनी इस मज़ार पर चादर चढ़ाने आते हैं। बुलंद दरवाज़ा। आगे हम चर्चा करेंगे कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया और क्यों। असल में यह भव्य इमारत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का प्रवेश द्वार है। यह दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा निर्माण सम्राट अकबर ने अपने गुजरात विजय की खुशी में बनवाया था। इस दरवाजे के प्रवेश द्वार के पूर्वी तोरण पर आज भी फारसी में शिलालेख अंकित है, जो 1601 में दक्कन पर अकबर की विजय अभिलेख से संबंधित है। इसके 42 सीढ़ियों के ऊपर स्थित बुलंद दरवाज़ा 53.63 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। दरवाजे के आगे और स्तंभों पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। यह दरवाज़ा एक बड़े आंगन और जामा मस्जिद की ओर खुलता है। समअष्टकोणीय आकार वाला यह दरवाज़ा गुंबदों और मीनारों से सजा हुआ है। बुलंद दरवाजे पर बना पारसी शिलालेख अकबर के खुले विचारों को दर्शाता है और इतिहासकारों द्वारा अक्सर ही यह विविध परंपराओं और संस्कृति के उदाहरण के रूप में उपयोग किया जाता है। बुलंद दरवाजे के तोरण पर ईसा मसीह से संबंधित बाइबल की कुछ पंक्तियां भी लिखी गई हैं। बुलंद दरवाजे पर बाइबल की इन पंक्तियों की उपस्थिति को अकबर को धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है। शांतिपूर्ण दृश्यों का अनुभव करने और दीवारों पर बनी सुंदर कलाओं को देखने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों लोग यहां आते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल की बाकी वीडियोज़ भी ज़रूर विजिट करें और साथ ही सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। मैं हूँ आपकी दोस्त काजल। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।